Hello students, welcome back to physics class. Today we are going to start new lesson, that is chapter number 4, laws of motion, lecture number 1. आज पहला लेक्चर है टॉपिक का. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोशन क्या होती है. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड मोशन इन द प्रीवियस लेसन, बट स्टिल थोड़ा रिवीजन करते हैं. ओके, एज अ रिवीजन पार्ट. सो लेट्स स्टडी मोशन. Body said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding in a given time, in a given frame of reference. Okay, so that is called as motion. So let's write definition of motion. It is defined as body said to be in motion if it changes its position. Then how does the body changes? Okay, something is applied on that. Okay, some external agency, some external agent act on a body, and so that the body come into motion, right? So that we will study what is that external agent. Before that, let's study which branch of physics that deals with motion. Okay, so there is one branch in physics that the name of that branch called as mechanics. So we will have the mechanics first. So mechanics, this is very common word for the science student. Mechanics, mechatronics or mechanics we say. Okay, तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज नथिंग बट अ क्लासिकल मैकेनिक्स. उसका दूसरा नाम क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स. And this was studied by Newton, Sir Isaac Newton. So it is also known as Newtonian mechanics. It is also called as Newtonian mechanics. Because Newton has studied lot on this topic, motion, right? That's why his name is given, the laws of motion, Newton's laws of motion, which we are going to study. So mechanics is the branch of physics which deals with study of motion. Okay, लेकिन ये जो मोशन है किसके वजह से? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, राइट, इन स्पेस विथ फोर्सेस ऑफ नेचर. इन स्पेस, मोशन ऑफ बॉडीज in space with the forces of nature, which cause or tends to cause this motion. Force क्या करता है? Force which cause or tends to cause the motion. If the question comes in exam, define mechanics, तो आपको सिर्फ इतना ही देना है, branch of physics deals with study of motion. इतना भी आपने लिखा तो भी you will get a good marks. Okay, पूरा मार्क्स मिलेगा. study of motion, जो ब्रांच में सिर्फ मोशन की पढ़ाई की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स. लेकिन ये जो मोशन है उसके जो कॉज है और विदाउट कॉज है, कि किसके वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, तो उसके बारे में डेप्थ में अगर स्टडी करना है तो दिस मैकेनिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस. ओके, और वो ब्रांच है दैट मैकेनिक्स फर्दर डिवाइडेड, यही पे लिखता हूँ मैं, मैकेनिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टैटिक्स. इसमें डिवाइड होता है मैकेनिक ब्रांच, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स. आपने काइनेटिक वर्ड सुना होगा, काइनेटिक होंडा, काइनेटिक लूना, काइनेटिक बजाज. व्हाई दिस ऑटोमोबाइल कंपनी आर गिविंग नेम टू देयर व्हीकल्स? ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि व्हीकल जो है
दे आर ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा हम उसको चलाते हैं, मोशन में लाते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया है काइनेटिक्स। तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब द ऑब्जेक्ट शुड बी एट रेस्ट, ओके। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विथ ऑब्जेक्ट, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, branch of physics or mechanics, we can say branch of physics deals with object at rest, object at rest or in equilibrium, under the action of balance forces, under the action of balance force। आपने सोचा होगा कि यहाँ पे बैलेंस फोर्स क्यों है, वाई द बैलेंस फोर्स आर हियर। सपोज इफ आई एम सेइंग कि ये जो ऑब्जेक्ट है, बॉल है, राइट, सो दिस बॉल इज रिमेन्स हियर, यहाँ पे ये बॉल है, ओके। अभी ये बॉल मूव नहीं हो रहा है, व्हाई दिस बॉल डज नॉट मूव, क्योंकि इस पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स है, द रिजल्टेंट फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो, मतलब इधर से फोर्स ऊपर और डाउन सब है। सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस बॉल, राइट, इफ आई एम टेकिंग दिस बॉल एंड जस्ट होल्डिंग इन माई हैंड, राइट, व्हाई दिस बॉल डज नॉट मूव, बिकॉज आई एम अप्लाइंग द बैलेंस फोर्स, राइट। अभी देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से, इफ आई अप्लाई दी फोर्स ऑन द राइट साइड तो इधर जाएगा, इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द लेफ्ट इट विल गो दिस साइड, बट हियर आई एम अप्लाइंग द बैलेंस फोर्सेस एंड दैट्स व्हाई दिस बॉल रिमेन एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक्स। ये बॉल क्या है, बिकॉज दिस बॉल इज अंडर द equilibrium forces, your equilibrium under the action of balance forces, so this ball is remain in the equilibrium condition because of balance forces। अनबैलेंस फोर्स लगा तो क्या होगा, एक तो अगर मान लो मैंने फोर्स निकाल दिया तो नीचे जाएगा वो, राइट। अगर मैंने ये साइड और ये साइड से लगा तो इट विल गो दिस साइड, इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड इट विल गो ऑन द राइट साइड। तो बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग फोर्सेस द बॉडी रिमेन एट रेस्ट, and whatever the study we are doing, the body at rest, that is that comes under the category of statics। हम क्या बोलते हैं उसको, statics। दूसरा है kinetics, right? So kinetic है, it's a branch of study, branch of physics is deal with the study of motion of a body, motion of a body under the influence of forces acting, okay, or what we can say kinetics, which deals with the cause, okay, forces are acting on it with and without causes, with and without causes, with and without causes। कि वो जो मोशन में बॉडी है उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे कौन कौन से पैरामीटर है, उसका जो स्टडी है दोनों मिक्स करके, राइट, विद और विदाउट कॉजेस, सो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ काइनेटिक्स। नाउ दिस काइनेटिक फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन, उसको वापस दो भाग है, दो पार्ट डिवाइड में है, एंड दैट इज kinematics and dynamics, okay। So let's write here kinetics further divided into two parts, one is kinematics and second is dynamics। we are using this word oftenly in our daily routine, daily life, अरे that person is so dynamic, right? Why we are calling it dynamic, मतलब हमेशा वो बिजी रहता है, always active, we call it that always active, हमेशा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक इज द also the motion of a body without cause, okay। The study deals with motion of a body
without any cause, without without reference to the forces, without reference to the forces, without reference to the forces affecting the motion, forces affecting the motion, affecting the motion. So what are the parameters involved in this kinematics? The parameters involved in this kinematics are the distance, then the displacement, then speed, velocity, and if velocity is there, right? If there is a change in velocity, then there will be an acceleration. So all these parameters are discussed in the kinematics. Now what we study in the dynamics. Dynamics is also the branch of mechanics deals with motion. But here we are studying the causes. We are studying the causes of motion. कि what cause behind it? क्यों body move हो रही है? Why the body get accelerated? क्यों body का position change हो रहा है? Why the body get displaced? So all these जो भी उसके पीछे जो भी reason है, उसका जो study है, that will come under the category of dynamics. Okay. So we describe motion, which describe in dynamics, we describe motion along the cause, which is force or torque, along the cause which is force or torque, right? तो force क्या आता है? Force just move the body in a linear path or linear motion, and torque which rotate the body. Torque is the force due to which the body get turning effect. टॉर्क क्या करता है? टॉर्क गिव द टर्निंग इफेक्ट. कोई भी बॉडी को अगर रोटेट करना है, जैसे भी फैन घूम रहा है, द ब्लेड्स ऑफ फैन आर रोटेटिंग बिकॉज ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ब्लेड्स, ओके, ऑन द मोटर, right? So that the blades of fan are rotating. That is because of torque. Okay. In this dynamics, what are the parameter discussed? The parameter are momentum. हम इसको देखने वाले. We are going to study momentum. Then force, energy, capacity to do work is called as energy work. Okay, that is energy, form of energy. Then power. What is the power? Power is the rate of doing work, is called as power. And all these parameters which are discussed in the kinematic, that will also discuss in this dynamics. Okay, तो इसके अलावा ये parameters में discuss होता है, उसके पीछे जो reason है, जो cause है, वो बताया जाता है, इसलिए that's why we are called it dynamics. Okay, अभी ये सब जिसने भी पढ़ाई की है, ये dynamics, kinematics, okay, तो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने, फिलोसोफर ने इस पे वर्क किया है. ओके, तो सबसे पहला जो फिलोसोफर था, दैट वाज द एरिस्टोटल. उसके बाद एरिस्टोटल ने बिफोर बीसी में 343 350 ऐसे कुछ बीसी में उसने काम किया था. एंड देयर आफ्टर फिर गैलीलियो इज वर्क इन द 16th century. एंड आफ्टर गैलीलियो द नेक्स्ट स्टडी वाज स्टडी, जो भी उसके आगे का जो स्टडी है, जो भी मोशन के बारे में, that was continued by the Sir Isaac Newton in the 17th century and 18th century also, because he born only 17th century and he has continued his work in 18th century also. Who? Sir Isaac Newton. So before going to start the history, motion is a relative concept. Motion क्या है? Relative concept है. उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. Motion is relative concept. Motion is the relative concept, right? Because every object which is motion cannot be in motion with its own
पोजिशन. ओके, जैसे मान लो अभी मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग. ओके, बट आई कैन से आई एम वॉकिंग. Someone has to observe. Okay, someone has to observe from the outside. Okay, so that he can see that I am in motion. Right. Suppose we are traveling in a bus. एक बस में हम travel कर रहे हैं. Right. So there are two passengers. One is here and another is here. Right. These two passengers, they are not in motion. They say that they are at rest. Even though the bus is running, bus is running here or moving, right? So still they seem that they are at rest. But if the observer is observing from here, यहाँ से अगर कोई observer देख रहा है, now this observer seeing that these people sitting in the bus, they are in motion. Means we have to take the frame of reference here, right? We have to take the frame of reference. There are two frame of reference. Inertial or non-inertial frame of reference that we will study very soon. So inertial matlab non-accelerated and non-inertial matlab it is accelerated motion. Okay, so the motion is relative concept. Already we have studied this in the previous topic also. Then there are some questions, right? And we have to identify what type of motion it is, what is the trajectory of the path of that motion, वो हमको identify करना है. तो confining to one dimension 1D and 2D, right? What will be the trajectory of particle? Trajectory मतलब path of a object. Okay, maybe straight line, it may be curve. Okay, what will be the trajectory of a particle when the पहला केस है first condition. The first condition is a particle is at rest. मतलब initial velocity 0. If the particle is at rest and is given an acceleration which is constant in direction. यहाँ पे acceleration दिया है body को और which is moving in the constant direction. So what we can predict? What could be the trajectory of this motion? Right. So first of all, it is one dimension. It is one dimension motion. Okay. And particle मान लो the ball is here, right? Initially which is at rest, so u is equal to 0. Suppose if I apply the force and it will accelerate. If I apply the force and the body will get accelerated in this direction. And as the body get accelerated, right, and that is in the same direction, no change in direction, then the speed will increase. क्या होगा यहाँ पे? There is an increase in speed. Okay, if it is accelerated in the same direction. Now second example लेंगे. Second example क्या दिया है? The particle has non-zero velocity. मतलब vector u not equal to 0. Vector u not equal to 0 and is given an acceleration along plus minus u. Okay, so acceleration is given along plus minus u bar or u vector. Okay, now see, this is also plus minus u along the same direction. Then what could be its one dimension or two dimension? Obviously, because plus minus is possible only along the one dimension, only one direction. So it is along this path. So let the body is moving here. Let it is initially which has given some velocity, okay, which is not at rest. The body is moving in the direction, having the acceleration a bar. Okay, it is a bar. Now, as it get accelerates, so velocity increases or speed increases. Velocity increases or speed increase. Now, what is the next second condition again? It is negative, right? Suppose if it's reverse, if the body reverse in this direction, right? So it will be minus u. Then what will happen? Momentarily it will stop. कुछ देर के लिए यहाँ पे वो रुक जाएगी body, right? Momentarily it will stop and it will reverse in the direction. Okay, reverse to the original direction, and again speed increases.
here momentarily the final speed becomes 0, यहाँ पे 0 हो जाता है, and again it will reverse in this direction because it is acceleration. तो acceleration है वो negative direction में, right? यहाँ पे negative direction में देखो, but speed will increase. Understood? So here this is the second case. Now in the third case में what are the question? This is also rectilinear. ये भी rectilinear आएगा. इसका पहला point क्या आएगा? Rectilinear. Motion in one dimension. It is rectilinear. And the third question they have given, the particle has non-zero velocity. Okay. Third case, particle has non-zero velocity. Vector u not equal to 0. And acceleration that is always perpendicular to the velocity and constant in magnitude. So this is possible. कब possible है कि velocity दी है, velocity 0 नहीं है, velocity constant नहीं है, वो change हो रही है, velocity goes on changing, and acceleration जो है वो perpendicular है to the velocity, right? And which is in the constant in magnitude. Acceleration constant है. So let us see that. I think here we can draw. It is possible in uniform circular motion. This case is possible in uniform circular motion. Uniform circular motion previous topic में हमने देखा कि the motion of a particle along the circumference of circle with constant linear speed but a change in velocity, right? So now let us draw the path trajectory. So this is the trajectory of a particle, okay, having the initial velocity is non-zero and acceleration is, now see when the particle is here at this point, okay, it has a velocity always tangential to this velocity here. So velocity goes on changing, here also velocity goes on changing, right? What about acceleration? The acceleration is this direction, so it is perpendicular, okay, and this is velocity, so it is 90 degree here, okay. So this is what the case. So second third example है, that is, तो ये one dimension है, two dimension है, obviously it is two dimension motion in a plane. So this is 2D, this is two dimension, that is motion in a plane. So what is the path of what is the trajectory? The trajectory is, it is moving in a circular path. Okay. Then the fourth condition, the fourth example they have given. What is the fourth example? The particle has non-zero velocity. The particle has non-zero velocity. Particle has non-zero velocity. So u not equal to 0, right? And is not along its acceleration. No velocity or acceleration particle same नहीं है, which is constant in magnitude and direction. Okay, तो यहाँ पे acceleration जो है that is the constant and magnitude also constant, but velocity and acceleration they are not in the same line. दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ओके. सो दिस इज पॉसिबल आल्सो इन टू डायमेंशन, ये भी टू डायमेंशन में ही पॉसिबल है, टू डायमेंशन, राइट, एंड दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. सी दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वी कॉल इट ट्रैजेक्टरी, राइट, path of projectile. Now see here which this is the initial velocity u bar, and this body is moving along this curve path, along this trajectory. Every point, if you take a point on this trajectory of the projectile motion, everywhere the acceleration is always acts vertically downwards. Acceleration जो है वो हमेशा नीचे के साइड पे एक्ट होता है यहाँ पे, ओके, एंड उस मैग्नीट्यूड इज सेम. यहाँ पे acceleration is uniform, which is acceleration due to gravity. And that is a is equal to minus g. वो क्या है? a is equal to minus g, which is 9.8 meter per second square. तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया उन्होंने? The magnitude of acceleration is constant, that is 9.8. Direction is also constant. यहाँ पे जो acceleration है, which is always acts vertically downward. But if we take a velocity at every point tangent to it, देखो यहाँ पे tangent मैंने ड्रॉ किया है,
सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, राइट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है दैट विल बी द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो these four cases are over now. Now the next topic is जो साइंटिस्ट लोगों ने काम किया है मोशन पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिस्टोटल. So three people work on that motion, study of motion. तीन लोगों ने किया स्टार्टिंग में. उसके बाद तो काफी लोग आ गए स्टडी करने के लिए. बट जो जिन्होंने ओरिजिन लिया है दैट वाज द फर्स्ट पर्सन वाज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज द ग्रेट फिलोसोफर. ईयर 353 BC बिफोर क्राइस्ट. वेरी सो लॉन्ग. ओके. देन एरिस्टोटल के बाद किसने काम किया? गैलीलियो. गैलीलियो इज आल्सो वेरी फेमस फिलोसोफर, फिजिसिस्ट. ओके. वो एस्ट्रोनॉमर भी था गैलीलियो, राइट. Then the third one is Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Okay, ये 17th और 18th सेंचुरी में काम किया उन्होंने. 18th सेंचुरी में. And this has worked in 17th century. Okay. तो अभी देखते हैं एरिस्टोटल फैलेसी क्या है. एरिस्टोटल फैलेसी. फैलेसी मतलब उसका रॉन्ग कुछ स्टेटमेंट था, फ्लॉ थे उसमें. देखो एरिस्टोटल क्या कहता है वो पहले हम समझ लेते. अगर मान लो इफ आई एम टेकिंग दिस बॉल, राइट, व्हेन दिस बॉल रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट, तो क्या होगा? इफ आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप ऑटोमेटिकली. बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों स्टॉप हो रहा है. या ये बॉल को if I am rolling this ball on the horizontal surface, right, to have the continuous motion, अगर बॉल को continuous motion देना है then I have to apply the continuous force on that. So as long as the force acting on the body, then only the ball will continue its motion. Okay, at once the force stop, it will stop. ये किसने एक्सप्लेन किया था? एरिस्टोटल ने, राइट. लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है, राइट, जो टेंडेंसी था, नेचर टेंडेंसी, वो गैलीलियो ने थोड़ा सा उसको कंट्रोवर्सी किया, उसको ये किया, काउंटर पार्ट किया उसको, कि वो क्या होता है गैलीलियो, कि अगर मान लो इफ द सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, राइट, जैसे कि एकदम स्मूथ टाइल है, राइट, फ्रिक्शनलेस है, तो उस पर अगर मैंने बॉल को छोड़ दे से, तो दिस बॉल विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन. दिस बॉल विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, राइट. सो एज लॉन्ग एज देयर इज नो एनी अपोजिंग फोर्स टू दिस बॉल, जब तक उसको कोई फ्रिक्शनल फोर्स या कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तब तक वो चलता रहेगा. तो ये जो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द एरिस्टोटल, राइट, बट इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द गैलीलियो. तो गैलीलियो स्टेटमेंट वाज करेक्ट, राइट. तो गैलीलियो क्या बोलता है कि अगर इवन दो देयर इज नो फ्रिक्शन, द बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट, as long as it is going on. Okay, that was the explained by Aristotle. उसके बाद भी सर आइजैक न्यूटन ने फिर न्यूटन के लॉ बनाए. he has just studied further the Galileo principles. न्यूटन ने क्या किया, उसको थोड़ा अपने मॉडिफाई कर दिया, मिर्च मसाला लगा के उसको क्या कर दिया, अपने नाम से उसको रूल बना दिए. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसा उसने कर दिया है और नथिंग एल्स. एक्चुअली इन रियल लाइफ objects never travel with uniform velocity on a horizontal surface unless something is done. Why it is so? What is to be done? सही है कि रियल में क्या होता है कि जब भी हम क्रिकेट मैच देखते हैं, when the ball strike by the batsman, तो ball rolls on the ground, right? लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? क्योंकि ग्रास होता है वहाँ पे, सॉइल होता है, फ्रिक्शन होता है. बिकॉज ऑफ दैट द बॉडी स्टॉप. बट इफ इट इज स्मूथ सरफेस, सो इट विल रिमेन in the uniform motion, right? Now let us see the force. Force क्या होता है? The force is the physical agency. It is the external agent. Force क्या होता है? It is the external agent. Force is the external agent
force is the external agent which changes, which changes, which changes or tends to change, tends to change the position of an object. Okay, or to bring the object in motion or to stop the also, right? So that is known as a force. Now what are the effect of forces? Effect of forces, effect of forces, or effect of force only. Effect of force. Force can change speed of an object, making it to move slower or faster. Okay. So the first one is can change speed. Can change speed. अगर इसका एग्जांपल देना है तो जो भी हॉर्स कार्ट है, यहाँ पे जो हॉर्स कार्ट है, राइट, which was moving by the horse, which was pulled by the horse, right? The horse apply the force on a cart and the cart get accelerate, there is increase in speed. Okay, जैसे horse ने रुक गया तो वो रुक जाएगा, it will stop, right? दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग? Force can change the speed. Whatever the ball thrown by the bowler to the batsman hits the ball, okay, and the ball move so far with very high speed because of the force. So that is what the can change the speed. Okay, it can slow down, or increase speed, or can move faster, can move faster. Second effect of force, when we are applying the force on a body, right? If I am applying the equilibrium forces, balancing forces, see the force can change the shape and size of the body. See, if I am holding the ball in two palms of my hand, right? If I am holding just simply like this, so it will be at rest. But if I am applying force, right? So the force can change the shape of the body. Okay, so we can write can change the shape of the body. Can change the shape of the body. Shape of the body. तीसरा क्या है? The force can change the direction. Can change the direction. Can change the direction. इसका अगर एग्जाम्पल लेना है तो क्या दे सकते हैं हम लोग? वही क्रिकेट वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं. बैट्समैन से इधर से आया, राइट, एंड बॉल आया उधर से, और ये जस्ट चेंज द डायरेक्शन. सो दिस जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे वो बॉल को क्या करता है? स्ट्राइक करेगा. सो बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय bat on the ball, so it can change the direction. So change the shape, speed and direction also. Now let us have the study ki how the Galileo performed the experiment. Okay, तो उसने कैसे मोशन को डिस्क्राइब किया है तो हम अभी देख लेते हैं. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Galileo experiment with single inclined plane. Galileo experiment with single inclined plane. Suppose there is some inclined plane like this. This is an inclined plane, right? Suppose the ball is here. When the ball is rolled here, this side. So when the slope is downward, the slope is downward, and if the ball rolls,
So what will happen? Its speed increases. उसका speed बढ़ेगा यहाँ पे, तो speed increases. Speed increases. Downward slope. Because the motion is also downwards. Motion is also downwards. Motion is downward. Now we took the another inclined plane. Okay. Yes, use like this. When the ball is here, right, and when it apply force here, so it goes here. But because of the upward slope, upward. So motion is also upward. Motion is upward. And speed decreases. यहाँ पे speed क्या होगा? कम होगा. Speed decreases. Right. Third case he has taken. Third case कैसी है? ये horizontal surface है. This is the ball, right? The force is applied on the ball and it moves. Okay. So when the ball is rolling on the smooth horizontal surface, the ball rolls on the smooth horizontal surface, so it will remain in the state of uniform motion as long as there is no any opposing force on that. तो वो क्या करता है? वो चलता रहेगा. It will remain in the state of uniform motion, right? So no slope, horizontal motion. No slope, horizontal motion. And constant speed, moving with constant speed. Okay. So what from this, what Galileo concluded that? Yes, concluded that on a horizontal plane, an object should move with the constant velocity in a straight line path. Understand? उसने और एक एग्जांपल लिया. He has taken the two inclined plane, right? तो एक inclined plane ऐसे लिया उसने और उसी को दूसरा ऐसे लिया. यहाँ से बॉल छोड़ा, राइट? ये दोनों स्लोप सेम है यहाँ पे. मान लो दे आर इन द सेम स्लोप. Ball rolls here, it goes like this, it goes like this. The same height. वो यहाँ पे सेम हाइट पे पहुंचेगा. If there is no friction at all. अगर स्मूथ सरफेस है तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं. इसका एक्टिविटी अगर करना है तो एक कढ़ाई ले लो, बड़ी वाली. जस्ट टेक अ बिग कढ़ाई एंड रोल दी बॉल लाइक दिस. ये कोई भी एक बॉल ले लो. जस्ट टेक दिस बॉल एंड इट विल रोल. इट विल गो लाइक दिस ऑफ द सेम हाइट. ओके. बट अगर मान लो इसको अगर मैंने स्लोप कम कर दिया, इन द सेकेंड केस, जो सेकेंड है, स्लोप कम कर दिया, स्लोप रिड्यूस, तो क्या होगा? यहाँ पे जो बॉल फेंका था यहाँ पे रिलीज किया एंड इट विल गो द ग्रेटेस्ट हाइट, ज़्यादा हाइट तक जाएगा. ओके. एंड सेकेंडली इफ आई मेक इट हॉरिजॉन्टली, यहाँ से छोड़ा बॉल तो वो ज़्यादा, इट विल गो विद द वेरी हाई स्पीड. सीधा वो चलता ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उसको पूरा जो स्लोप था पूरा जीरो कर दिया. नो स्लोप एट ऑल, राइट? सो इट विल गो स्ट्रेट. So from this experiment, Galileo have the conclusion that, right, he has discovered the law of inertia. So what is the law of inertia? The body moving with a certain speed along a straight path will continue with the same velocity. Okay, along the same straight line path. इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. वहाँ पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. अगर बॉडी कंटिन्यूसली मूव हो रही है, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट, एज लॉन्ग एज देयर इज नो एनी एयर रेजिस्टेंस और नो एनी फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, वो चलती रहेगी. सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इनर्शिया. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. So let's have the inertia. Inertia is the inherent property of a material of a body, right? मान लो अगर suppose if I am taking this duster and on which I am
putting this ball. Okay, so this ball will remain at state of rest, or if I am allowing this ball to in motion on the smooth horizontal surface, okay, so it will remain in the state of uniform motion. Right, अपने आप वो टेंडन बॉडी जगह चेंज ही नहीं करेगा, it will remain at a state of rest. Okay, तो ये जो प्रॉपर्टी उसकी अपनी जगह न बदलने की, right, as long as the force not acting on that, right, so that property is known as inertia. So inertia is the inherent property of a material body. By virtue of it has a tendency to remain at the state of rest or state of uniform motion in a straight line. State of uniform motion in a straight line, that is called as inertia. It is a very important term in physics. Okay, तो इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं. The inherent property, the inherent का मतलब पता है, ऊपर जो अंदर, उसके अंदर ही है, राइट, वो बाहर से ऐसे कहीं नहीं है, इनहेरेंट है. इनहेरेंट प्रॉपर्टी of material of a body, material of a body, by virtue of which it cannot change itself, its state of rest, or state of uniform motion, in a straight line, is called inertia. Okay, मतलब क्या, inertia क्या होता है कि it resists the motion, it resists the state of rest, it resists the state of uniform motion. उसको अपोज नहीं कर सकते हो. मतलब कि जा रही बॉडी, let him go, बॉडी खड़ी है, let him at the rest. That is what a inertia, right? Okay. So inertia means resistance to change, right? And this was first explained by the Galileo. सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी किसने एक्सप्लेन की थी? गैलीलियो. So there are different types of inertia. See, there are three types of inertia. Number one, inertia at rest, inertia of rest. Second, inertia of motion, Third, inertia of direction, Okay. So what is the inertia of rest? इसका पहला एग्जांपल लेते हैं. It is the tendency of a body to remain at a state of rest, right? वो वहीं पे रहेगी. It is the tendency of a body to remain in the position of rest is called inertia at rest. Example, the person, suppose कोई भी एक पैसेंजर है, who is standing in the बस में खड़ा है. So here the bus, this is the bus. The passenger is standing here, right? And if the bus sudden start कर दिया ड्राइवर ने, if the bus is sudden start, what he will experience? The passenger standing in the bus, due to sudden start, he will get jerked in the backward direction. वो पीछे जाएगा, पीछे मुड़ेगा, because of inertia at rest. क्या होता है? क्योंकि इसका जो lower part है, that lower part is in contact with the floor of the bus, and its upper part, which is freely moving, right? So at the bus suddenly start, so its lower part come in motion, but upper part want to remain at rest, तो वो पीछे जाएगा. Understand? That's what happened. Now, in the inertia of motion क्या है? It is the tendency of a body to remain in the state of uniform motion.
इन अ स्ट्रेट लाइन, वो मोशन में रहेगा। इसका अगर एग्जांपल देना है, यही बस का एग्जांपल देंगे। अभी बस जा रही है, द बस इज मूविंग एंड सडनली ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक। ओके, सडन अप्लाई द ब्रेक्स। क्या होगा? ड्राइवर ने फटाक से ब्रेक लगा दिया, क्योंकि आगे कोई व्हीकल जा रहा होगा, कोई क्रॉस कर रहा होगा, कोई आदमी छोटा बच्चा क्रॉस कर रहा है, तो ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा। जैसे ब्रेक लगाया तो द पैसेंजर विल स्टैंडिंग, व्हाट विल बी सिचुएशन? वो तो ऑलरेडी मोशन में है, अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ बस, राइट? सो ही विल गेट जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे झुकेगा। Why? Because the lower part of the passenger in contact with the bus and the bus is in motion, so lower part remain in the state of motion, but the upper part which was free, okay, so that will remain on to rest, तो वो पीछे backward side पे jerk करेगा। Understand? Now the third example, third type of inertia, that is inertia of direction। यहाँ पे भी direction अपना change नहीं होगा, right? इसका अगर example देना है, it is the tendency of a body to remain in the state of same direction, right? Suppose if the passenger again traveling in the bus, and the bus take the sharp turn on the right side, okay, sharp turn on the right side, then the passenger will lean out of it, मतलब opposite to the direction of bus, तो वो left side में jerk मारेगा। या if the bus is taking a sharp turn on the left side, so passenger will move on the opposite side, that is the right side. So this is the example of inertia of direction, okay? So what is this inertia actually? What it measures? वो क्या measure करता है? तो inertia क्या है? Inertia is due to the mass, okay? So more the mass, more the inertia. Inertia measured by mass, measured by the mass, okay? So greater the mass, greater the inertia, greater the mass, greater the inertia, or more the inertia, or vice versa, lesser the mass, lesser the inertia, okay? इसका एग्जाम्पल अगर देना है तो हम रोड रोलर ले लेते हैं, राइट? तो रोड रोलर क्या होता है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव, राइट? रोलर को अगर एक बार चलाना है, मोशन में लाना है, तो वी हैव टू अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, राइट? लेकिन एक बार वो मोशन में आ गया रोड रोलर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, उसको बहुत ब्रेक लगाना पड़ता है ड्राइवर को। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मास, ओके? नाउ दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, व्हेन वी किक अ फुटबॉल, राइट? सो किकिंग फुटबॉल is easier for player, okay? but उसी वॉल्यूम का, उसी साइज का if I take a stone and try to kick the stone, it is very difficult, hard to move, right? So of same size of stone, okay? So kicking this stone is hardly to move, Why is it so? Because the mass of football is less than the mass of stone. This is the one of the example of this. Now let's start the laws of motion. Okay, अभी एक one by one सब law देख लेते हैं, so that you will get a clear idea. So इसका screenshot ले लो.
So let's have the laws of motion. Different three laws of motion are there. Newton's laws of motion. Give the title: Newton's laws of motion. We will have the first law. Right. What is the first law state? First law state that suppose if I am taking this body, okay, this is inanimate body, not a non-living body, right? This non-living body will remain in the state of rest or state of uniform motion in a straight line unless it is compelled by or it is acted by external unbalanced force. External unbalanced force. Okay. So that is what the Newton first law. So let's write this Newton first law properly. अच्छी तरह उसको लिख लेते हैं, right? So every inanimate body, every inanimate यानी living, non-living body. Inanimate means non-living. Inanimate body. Body or object continues in a state of rest or state of uniform motion or state of uniform motion unless uniform accelerated motion, it is uniform accelerated motion, unaccelerated, sorry, uniform unaccelerated motion, uniform unaccelerated. Unaccelerated का मीनिंग होता है कि उसको एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वो which is moving with the constant speed or constant velocity, right? So rest or state of uniform unaccelerated motion unless it is acted upon by an external unbalanced force. This is very important. External unbalanced force. अभी देखो यहाँ पे, suppose if I am taking this body, right? So this ball remain at state of rest. ये rest पे रहेगा. This ball will remain at the state of rest, right? अगर मान लो this ball is moving with the uniform velocity in a straight line, right? Then it will remain in the state of uniform motion only as long as I am applying extra unbalanced force. अभी आप बोलोगे कि बैलेंस फोर्स लगे तो क्या होगा? बैलेंस फोर्स लगे तो वही करेगा, राइट? इट विल नॉट मूव. तो अनबैलेंस फोर्स, यहाँ पे वर्ड क्या, अगर गलती से आपने ये वर्ड को नहीं लिखा यहाँ पे, इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस वर्ड अनबैलेंस, तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. सो व्हेन दिस बॉल हैव टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉल को उसका स्टेट चेंज करना है, देन we have to apply the external unbalanced force from one side so that it will move in the forward direction. Okay, so this is the Newton first law. Now see here, first part अभी this यहाँ पे तीन अलग अलग पार्ट पे होता है. So Newton explain Newton first law का first part. Okay, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? द बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. इट विल रिमेन एज इट इज एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट. ओके, फॉर एग्जांपल दिस डस्टर lying on the table, right? If this duster lying on the table, so this duster will remain at the state of rest जब तक मैं उसको अनबैलेंस फोर्स ना लगाऊं, राइट? या दिस बॉल विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एज लॉन्ग एज उसको कोई अपोजिंग फोर्स ना मिल रहा है, कोई उसको स्टॉपिंग फोर्स नहीं, तो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एंड द थर्ड पार्ट इसमें क्या है? थर्ड पार्ट में बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन कैन नॉट चेंज इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली, सीधा सीधा जाएगी वो, राइट? जब तक उसको कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, राइट? फॉर एग्जांपल अगर थर्ड पार्ट का देना है तो मोशन ऑफ द अर्थ
around the sun, around the sun. Okay, so it changes its direction continuously, circular path में घूम रहा है, right? Why? Because of the force acting, which is centripetal force यहाँ पे act हो रहा है, and because of that it has a centripetal acceleration, which changes, right? यहाँ पे centripetal force क्या करता है? We change the direction of motion of the earth, right? And ये centripetal force का काम कौन करता है? That centripetal force played by the gravitational force between the earth and the sun. Okay. Now the next is Newton's second law. Newton's second law. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों लॉ के स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ लेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन वन बाय वन करेंगे. तो न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum. So rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, and it takes place मतलब change in momentum, it takes place in the direction of force applied. Okay, that is our Newton's second law. So rate of change of momentum of a rigid body, कौन सा momentum आएंगे यहाँ पे? Linear momentum रहेगा, that will be linear momentum. Okay, so rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied. Okay, force applied and takes place in the direction of applied force. Okay, so we can write mathematically vector F is directly proportional to rate of change of momentum dp by dt. Okay, लेकिन यहाँ पे p क्या है? Vector p is the momentum. Vector p is equal to scalar multiple क्या यहाँ पे? Mass into velocity, because the velocity is vector. यहाँ पे velocity क्या है? Vector है, और scalar क्या है? Mass है. So scalar multiple of mass and velocity is called as momentum. So this can be written as d m into v by dt. Okay, which is equal to, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. This can be written as dm by dt into v bar plus m into dv by dt. Okay, लेकिन when the body is moving, when the force applied on a body and the body is moving, its mass does not change. उसका mass नहीं change हो रहा है, right? So this factor will remain zero. तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 plus mass into dv by dt, right? लेकिन rate of change of velocity क्या है? dv by dt is the rate of change of velocity, which constitute an acceleration. So m into a. So यहाँ पे force is equal to क्या आएगा? But the dp by dt is force. So f is equal to m into a. So change in momentum. This is the mathematical expression for the Newton second law. Okay. Now what is the SI unit of momentum here? Linear momentum का unit देखेंगे. SI unit of momentum. P is equal to m into v. So kilogram meter per second. और CGS unit क्या होगा? This is SI unit. CGS unit is gram centimeter per second. That is what the momentum. Okay, P is equal to m into v. V is the linear velocity. Then the Newton third law क्या है? To every action there is an equal and opposite reaction. वो भी लिख लेते हैं. न्यूटन्स का थर्ड लॉ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. न्यूटन थर्ड लॉ. Newton third law states that to every action there is always
with equal and opposite reaction, equal in magnitude, equal in magnitude, equal and opposite reaction, equal in magnitude and opposite direction reaction. Okay, so to every action there is an equal and opposite reaction, right? And these forces, action force and reaction force, act on different body, act on another body, and reaction force act on first body. यहाँ पे another की जगह पे second body ले लो. Okay? And these forces acts along the line. These forces मतलब action force and reaction force. These forces are acting along the line, along the same line. Ensure that both the forces are acting on different body. For example, if I strike the force here, when I hit this board, right, the force exerted by my hand on the board, the same force exerted by board on my hand, okay, and both the forces are acting on the different bodies, okay, but acts along the same line. So this is all about the Newton third law, okay. उसके जो importance है, that important we will study in the next lecture, that is the second lecture. So have a good day. I hope आपको सबको समझ में आया होगा कि हमने काफ़ी आज ऐसा स्टडी किया है, जैसे कि इनर्शिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोशन क्या होता है, राइट, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, देन गैलीलियो का स्टडी, एरिस्टोटल एंड न्यूटन्स का ऑब्जर्वेशन, ये सब हमने देखा है, न्यूटन्स के लॉज वगैरह देखा है, राइट. तो आई होप यू ऑल मस्ट अंडरस्टूड दिस. अगर कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप थ्रू आप मैसेज पुटअप कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वन बाय वन. तो अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे.